वेलकम बैक। आई एम अमन फ्रॉम एसील इंस्टीट्यूट IMT चौक मानेसर। दोस्तों, कल की जो मैंने आपको वोकेबलरी याद कराई थी उसको जल्दी से याद करते हैं, मतलब पहले उसे रिमाइंड करते हैं, उसके बाद हम अपनी इस वोकेबलरी को याद करेंगे। देखो, अभी कम वोकैब है तो आप अगर सीरीज वाइज लगे रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा याद कर पाएंगे, सीख पाएंगे। देखो, कल मैं छोटा सा हिंट दे के याद करवा दूंगा। यदि आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको एकदम से याद आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको हिंट देता हूँ। कल मैंने आपको शुरुआत से ही कहा था कि यदि कोई ज़्यादा अपनी वाहें फैलाए, यानी कि कुछ थोड़ा रुपए आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो ज़्यादा यदि ऐसे फैलाए तो उसके जो ये पर हैं वो काट दिए जाते हैं। मैंने कहा था यदि तुम्हें इंग्लिश सीखनी है तो तुम्हें अपनी बैकबोन यानी वोकैबलरी को मजबूत करना ही होगा। ये भी मैंने आपको बताया था कि यदि अपनी वोकैबलरी को मजबूत कर लोगी तो इंग्लिश में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ना। मैंने आपको बताया था कि अपनी बैकबोन मजबूत करनी है, और मैंने कहा था यदि आपको मेरे साथ सीखना है तो अपनी इस चोंच से, यानी कि मैंने कहा था बीक से, अपनी बीक से BEAK बीक से अपनी इस वोकैबलरी को मेरे साथ दोहराना है। उसके बाद मैंने कहा था यदि नहीं दोहराओगे तो जौ तोड़ के इंटेस्टाइन निकाल के, ठीक है, मैंने बताया था कि इंटेस्टाइन निकाल के यानी आंत निकाल के गिल्ली डंडा खेलेंगे। तो आपको आई होप सारी याद आ गई होगी। यानी कि मैंने आपको बताया था कि आम यदि जो फैलाता है, यानी आम जो फैलाता है उसके फीदर काट दिए जाते हैं, और बैकबोन अपनी मजबूत कर लो जिससे आप अपनी चोंच से इस वोकैब को मेरे साथ निकालते रहना। इसके बाद मैंने बताया था कि नहीं निकालोगे तो जौ तोड़ के, जबड़ा तोड़ के और इंटेस्टाइन निकाल के आपको याद करवा दूंगी। ठीक है, यानी कि आप वो चीज़ याद कर चुके होंगे। आज की स्टार्ट करेंगे ये वोकैबलरी। तो सबसे पहले बताओ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो तुम लोगों को, मतलब तुम लोगों के माइंड में घुस रहा है कि नहीं, यानी कि तुम लोगों की खोपड़ी में ये जा रहा है कि नहीं जा रहा। हाँ, इस खोपड़ी में जा रहा है कि नहीं जा रहा। यदि ना जा रहा हो तो मुझे बताओ, अगर नहीं समझ में आता हो तो बता दो, लेकिन अगर नहीं जा रहा है इस खोपड़ी में तो ये तो गलत बात है ना। यानी अगर तुम्हारी इस स्कल में मैं देखो इतना स्वेट, मतलब इतना स्वेट बहा रहा हूँ, तो इसका कोई तो फल निकलना चाहिए, कोई तो परिणाम होना चाहिए, है ना। यदि इसका कोई परिणाम ही नहीं निकलेगा तो क्या फायदा। तो इसका कोई तो परिणाम होना चाहिए, यानी कि कोई तो फ्रूट्स होना चाहिए। फ्रूट्स देखो, फ्रूट होता है फल, फ्रूट होता है, और फ्रूट्स होता है परिणाम। ये वो नाउन का टॉपिक है, जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। वो तो मैंने ऐसे कह दिया जिससे आपको एक और वोकैब याद हो जाए। कुछ भी कह दो, याद तो हो ही जाता है। तो यानी कि अगर तुम्हारी जो इस स्कल में मैं इतना मतलब स्वेट बहा रहा हूँ, स्वेट यानी कि SWEAT, देखो वो होती है स्वीट, लेकिन ये है वो है स्वेट, स्वेट स्वेट, ठीक है, यानी कि स्वेट। मैं इतना स्वेट यानी पसीना बहा रहा हूँ, तो आप लोगों की स्कल में कुछ तो गया होगा, आई होप, है ना। तो अच्छा देखो, ये बताओ क्या, पढ़ो जल्दी से। मुझे पता है आप में से लगभग 80 से 90% लड़कों ने या लड़कियों ने, 80 से 90% लोगों ने इसे 16 पढ़ा होगा। 100% तो नहीं, मतलब 90% की गारंटी लेके 100% कह रहा हूँ कि 100% 16 ही पढ़ा होगा, जो 80-90% होगा, है ना। देखो ये 16 नहीं है, ये भी सोल है, ये भी सोल है, दोनों ही सोल है। एक होता है नहीं पैर का तलवा, कुछ लोग ना होते नहीं है चापलूस जैसे टाइप के, उस दूसरों के थोड़े से, मतलब जो बड़े लोग होते हैं ना, उन लोगों ने थोड़े से दाने डालिए, वो चापलूसी, मतलब उनके सोल चाटते ही रहते हैं, नहीं तलवे चाटते ही रहते हैं। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। अरे वोकैब याद करवा रहा हूँ बस, कैसे भी कोई एग्जाम्पल मिले बस माइंड में, मतलब एक स्टोरी क्रिएट कर लेनी, बस सीखना है। यानी कि SOLE, हाँ अब ऐसे करो, शोले मूवी देखिए ना, हाँ ठीक है, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। सोल यानी सोल, सोल माने होता है पैर का तलवा। सोल में कहता है ना गब्बर, पसंद, वो धर्मेंद्र कहता है पसंदी इन कुत्तों के सामने मत नाचना, है। लेकिन वो मूवी कौन सी है, सोले यानी सोल, यानी इनके पैर का तलवा, मतलब चाटना नहीं है, ठीक है, ओके। तो मतलब सोल यानी तलवा। अच्छा आप बताओ, एक इंसान को
आखिर एक इंसान की आत्मा कैसी होनी चाहिए? पवित्र, सेक्रेड होनी चाहिए ना। यानी कि सोल हमारी कैसी होनी, SOUL सोल। देखो ये भी सोल है, ये SOL है, लेकिन ये सोल है वो SOUL है। ठीक है, तो सोल यानी कि आत्मा। हमारी आत्मा किससे जुड़ी होती है? हमारे हार्ट से, है ना। हमारे हार्ट से हमारी क्या जुड़ी होती है? आत्मा। ठीक है, देखो यदि भगवान के सामने मतलब भगवान छोड़ो, यदि आप बहते जल में मुट्ठी डालेंगे यानी अगर आप बहते जल में मुट्ठी डालेंगे और निकालेंगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। यदि आप अंजलि डालेंगे तो आपके हाथों में जल आएगा। यानी कि मुट्ठी है अहंकार और अंजलि है समर्पण। तो यदि आप अपनी इस फिस्ट, ठीक है, यानी आप अपनी इस फिस्ट को देखो कैसे भी याद करना है, तुम लोगों को याद करना है। ठीक है, हाँ, तो मतलब ये जिम्मेदारी तुम लोगों की है। ठीक है, तो यानी कि अगर जल में फिस्ट डालोगे तो हाथ में कुछ नहीं आएगा। यदि अंजलि डालोगे तो मुट्ठी में जल आए, मतलब अंजलि में जल आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको इस समर्पण के साथ इसे याद करनी है। अब मेरे साथ जल्दी से दोहराना है। यानी यदि मैंने आपको जो चीज़ समझाई है, अभी जो पढ़ाया है, वो आपकी स्कल में गया कि नहीं गया? नहीं, स्कल में गया है। इतना यार मैं देखो पसीना बहा रहा हूँ, यानी कि मैं इतना स्वेट बहा रहा हूँ, तो इसका कोई तो रिजल्ट निकलना ही चाहिए ना, है ना। इसका कोई तो रिजल्ट होना चाहिए। तो अब शोले मूवी देखो, वैसे तो कोई भी पढ़ेगा तो शोले ही पढ़ेगा ज़्यादातर। अब शोले मूवी के डायलॉग से याद कर लो कि बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना, है ना। तो ऐसे कुछ ट्रिकी तरह से याद करते हैं। यानी शोले यानी पैर का तलवा, सोल मतलब पैर का तलवा। आप लोग भगवान के समक्ष यदि अपनी आत्मा से यानी अपनी सोल से समर्पण करते हैं, है ना, अपने हार्ट से समर्पण करते हैं, और तभी आप कुछ बेहतर अपने जीवन में कर पाएंगे। आप अपनी फिस्ट को मतलब फिस्ट एक अहंकार दिखाती है, लेकिन देखो ये पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती, लेकिन जब पांचों एक साथ मिलती हैं तो एक फिस्ट का जन्म करती है, यानी कि मुट्ठी। ठीक है, यानी कि आई होप आपको ये चीज पूरी क्लियर हो गई होगी। यानी स्कल माने होती है खोपड़ी, स्वेट होती है पसीना, स्वेट यानी कि पसीना होता है, सोल यानी पैर का तलवा होता है, और सोल SOUL होता है, सोल मतलब आत्मा, और हार्ट होता है दिल या हृदय, और फिस्ट होती है मुट्ठी। ठीक है, अब मेरे साथ दोहराना है जल्दी, मतलब बताना है मुझे। यानी स्कल क्या होता है? स्कल खोपड़ी, यानी कि स्कल मतलब खोपड़ी, स्वेट होता है। ठीक, यानी कि स्वेट मतलब मैं अभी जो बहा रहा हूँ पसीना, स्वेट क्या होता है? पसीना होता है, यानी ठीक है। सोले वाला, अब देखो ऐसे एकदम क्लियर हो गया होगा ना कि मैंने सोले वाला यानी SOLE वाला पूछा है। यदि मैं कहता सोल मतलब सोल तो दोनों ही है, लेकिन यदि मैं आत्मा वाला कहता तो वो आता। अब मैंने कहा सोले वाला सोल, तो यानी कि तलवे, पैर का तलवा होता है ना। अब आपने तो कह दिया पैर तलवे जाना, लेकिन पैर का तलवा। और सोल यानी कि भगवान के सामने किससे हमें समर्पण करना चाहिए? सोल से, हार्ट से। हार्ट मतलब दिल, हृदय। कहते हैं ना लोग ब्रेक माई हार्ट, यानी कि मेरा दिल टूट गया, है ना। तो दिल टूटता उठता नहीं है, अगर साइंस के अकॉर्डिंग मानो, भाई साइंस के अकॉर्डिंग माने क्या दिल कांच का है जो टूट सकता है? नहीं। ठीक है, तो अच्छा बताओ फिस्ट यानी कि क्या होती है? फिस्ट होती है मुट्ठी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वोकैब सारी याद हो गई होगी। अगर नहीं याद हुई है तो फिर से सुनिए, फिर से देखो इस वीडियो को, मज़ा आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगी। ठीक है, चलो मिलेंगे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और एक नए जोश और उमंग के साथ। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।